हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं, मनी प्रेडिक्शंस हैं 21 टू 31 अगस्त। एरीज के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 21 टू 31 August, career and money predictions for Aries 21 to 31 August, career and money predictions for Aries. एरीज देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हैं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। कोई चीज नए सिरे से स्टार्ट करना, मे बी किसी के संग रिलेशनशिप खराब हुआ है तो वो ठीक करना, या बॉस के साथ चीज ठीक करना, या मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मे बी कोई नया रोल, या हो सकता है कोई नई जॉब, या कोई नया डेजिग्नेशन, या कोई नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट। बट एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। हाउएवर उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जो डर हैं वो साइड करने होंगे। आप किसी चीज को लेकर डरते रहते हो कि इस चीज में अगर मैं आगे बढ़ा और कुछ गलत हो गया तो, या मे बी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना जरूरी है, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू करें, स्विच वर्ड्स के थ्रू करें, रेकी हीलिंग सेशंस के थ्रू करें। बट दिस न्यू स्टार्ट विल टेक यू समवेयर एल्स। हाउएवर इसमें वो लीप ऑफ फेथ अगर नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे, रिस्क नहीं लोगे, चांस नहीं लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। एंड हो सकता है कि ये डर जो आपके अंदर है करियर को लेकर, ये फ्रेश स्टार्ट को लेकर, ये कोई और इंसान आपके अंदर बना रहा है। ठीक है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आप उसको सीक्रेट्स बता रहे हैं अपने, कि बॉस ने ये बोला, या इंक्रीमेंट, या अप्रेजल, या मैंने ये गलती कर दी पर तुम किसी को बताना मत। तो ऐसी कोई चीजें आप उसको बता रहे हो और वो बीच में अड़चन पैदा कर सकता है। तो मे बी वो आपके अंदर ये डर डाल रहा है, या इनसिक्योरिटी डाल रहा है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या एक कि अरे तुम लीप ऑफ फेथ लोगे और तुमने जो मुझे बताया था कहीं वो चीज भी हो गई तो। सो आई थिंक यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस कि आप किसके साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लिए पूरा प्रोसेस मेंटली एग्जॉस्टिंग बना सकता है। आई फील थोड़ा सा ना ब्रेक की जरूरत है, इस इंसान से ब्रेक की जरूरत है। आप इस इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बात मान रहे हो, इनके हिसाब से चल रहे हो। ये बोल रहे हैं तुम कर पाओगे तो आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा ना मेडिटेशन, रेस्ट, वेकेशन, इनसे दूर जाने की जरूरत है। ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड यू नीड टू अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ये लीप ऑफ फेथ है, चांस लेना है, बट सोच समझ के। ये नहीं कि दूसरे इंसान ने कुछ बोला और आप वो डिसीजन फटाफट ले रहे हैं। दिख रहे हैं ये कार्ड्स ना? ठीक है, तो थोड़ा उस हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, रिस्क है, चांसेस हैं, सब कुछ मुझे दिख रहा है, बट आई थिंक
पास्ट में आपने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करे होंगे जिसका आपको रिटर्न आ रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने कुछ किसी की हेल्प करी होगी पास्ट में, हो सकता है, तो वहां से आपको रिटर्न रिवॉर्ड मिल रहा है। बट बी पेशेंट, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हो सकता है दूसरा इंसान आपको इस चीज में इन्फ्लुएंस करे कि अरे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें रिवॉर्ड मिलने में, या तुम्हें कोई चीज वापस मिलने में, या कोई रिटर्न आने में, और आप उसकी बातों में आ जाओ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने हार्डवर्क को लेकर थोड़ा प्राउड फील करने की जरूरत है कि नहीं यार, मैं मेहनत पहले भी करी थी, उसका रिटर्न मुझे अभी मिल रहा है और अभी भी करूंगा, आगे भी मिल जाएगा। बस अपॉर्चुनिटी जो आए उसको ग्रैब करिएगा, इस इंसान से कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, जैसे भी आपको सही लगे कट ऑफ करिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज काफी आ रही हैं आपके पास, बट आपका जो एक आगे बढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि यार दूसरे क्या सोच रहे हैं, या आपके पेरेंट्स को पसंद आ रहा है आपका डिसीजन, आपके पार्टनर को पसंद आ रहा है आपका डिसीजन, या मे बी आपके फ्रेंड्स को, आपके सिबलिंग्स को। सो यू आर केयरिंग अ लॉट अबाउट अदर पीपल कि उनकी खुशी है इस डिसीजन में या नहीं, या फिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक इमेज परसेप्शन बन रहा है। सो आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, और उस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो और उसमें रिस्क ले रहे हो और आपको इच्छा है उस काम में आगे बढ़ने की, आपको शौक है उस काम का, तो आप आगे बढ़ो। जितना आप आगे बढ़ोगे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मुझे बहुत सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं अनएक्सपेक्टेड, और बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, टू मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। मल्टीटास्क करना पड़ेगा, मल्टीटास्क नहीं करोगे तो फिर आधी चीजें बीच में ही रह जाएंगी, मतलब आप हैंडल नहीं कर पाओगे, मैनेज ही नहीं कर पाओगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी डिफिकल्ट फेज आपका चल रहा है ना एरीज, जो दूसरा इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक ये चैलेंजिंग टाइम जो सारा है ये सब खत्म होने लग जाएगा आपका। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, एक रिलीफ मिल रहा है, राहत की सांस मिल रही है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक इंसान से दूर जा रहे हो, आप कट ऑफ कर रहे हो, या तो आप कॉर्ड कटिंग के लिए चूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऑरा क्लेंजिंग करवा रहे हो अपनी, या फिर आप अदरवाइज इससे बात करना बंद कर रहे हैं, जो कि करना जरूरी है। बिकॉज उसी के थ्रू आप पीस, कामनेस, सुकून की तरफ जाओगे। जब तक इससे कट ऑफ नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो होगा क्या कि जब तक इस इंसान की प्रेजेंस है, आपका पैसा भी रुका रहेगा, आपका काम भी रुका रहेगा, आपको लगेगा कि यार चल क्या रहा है, काम में भी अड़चन आ रही है, पैसा भी आने वाला होता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ होता है रुक जाता है। तो आई थिंक वो एक हीलिंग वाला फेज है, हील करना जरूरी है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, यू नीड टू डू दैट, करने की जरूरत है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा करियर पर्सपेक्टिव से जो कि आपको हेल्प करेगा, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप सेफ फील कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेगा, बताएगा, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हें, ऐसे आगे ये वो। तो वो काउंसलिंग हो सकती है, आपको मिले, हो सकता है रोमांटिक पर्सन हो कोई, या कोई बॉस, या कोई कॉलीग भी हो सकता है कि भाई मैं बताता हूं तुमको कैसे आगे बढ़ना है, तुम बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से। तो ये इंसान जो है ना, इसके साथ आप सेफ फील कर सकते हैं। ये मे बी उतना एक्सप्लिसिटली आपको एक्सप्रेस ना करे कि ये आपका भला चाहता है, बट ये इंसान डेफिनेटली आपका भला चाहता है, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 21st to 31st अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 21st to 31st अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 21st to 31st अगस्त, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए, general messages, general guidance.
टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। एरीज देखिए, ऐसी कोई टेम्पटेशन होगी कि आपको लगेगा कि यार मैं चाह रहा हूं कि मैं ये ऑप्शन चूज करूं, बट यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आप क्या जेन्युइनली जिस चीज को चाहते हो उस चीज को ही ऑप्ट कर रहे हो, या मे बी फॉर एग्जाम्पल दो ऑफर आ जाते हैं, आपके पसंद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेशन कंपनी है बट पैसा कम मिल रहा है, वर्सेस एक और ऑफर है जहां पे आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है बट काम बहुत ही फालतू का है, बहुत ही बकवास काम है। ठीक है, तो अब टेम्पटेशन है ज्यादा पैसे की, बट लर्निंग नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी सीखोगे नहीं, ग्रोथ नहीं है। तो टेम्पटेशन ऐसी आएगी, यूनिवर्स ऐसा टेस्टिंग करेगा आपका देखने के लिए कि भाई एरीज सही डिसीजन ले रहा है या अभी भी उसी चीज के पीछे भाग रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है। सो ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है आपको आपके सामने आए, जो कि आपको ओवरकम करना पड़े, आपको उस चीज को हैंडल करना पड़े, डील करना पड़े, देखना पड़े कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है एरीज। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, है अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, बट उस दरवाजे तक पहुंचने का काम आपका है, गोदी में उठा के कोई लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई नई आने वाली है, और हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी के आने से पहले ही आपको न्यूज मिल जाए कि हाँ ये चीज मुझ तक पहुंचने वाली है, या वो क्लाइंट मुझ में इंटरेस्टेड है, और कोई आपको बताए कि भाई वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, दे रियली वांट टू, दे आर इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। बात करने वाले तो क्लाइंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसी चीज, प्रोजेक्ट, ऐसी चीज कोई आ सकती है। काफी पीस एंड हार्मनी दिख रहा है मुझे, चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, ऑनर, रिस्पेक्ट अपने आप आपकी तरफ आएगा एरीज। ऐसी पोजीशन होगी जहां पे आपको लोग एक रिस्पेक्ट और ऑनर, और एक चीज होती है ना कि हाँ भाई वी लुक अप टू यू, हम आपको देखते हैं इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो लोग, हो सकता है फैमिली में हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है फैमिली में कोई प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आपकी तरफ देखे कि हाँ भाई तुम बताओ क्या करूं मैं, बिकॉज तुम्हें ही मैं पूछता हूं एंड एवरीथिंग। सो वो चीज भी हो सकती है, बट काफी पीस है, काफी हार्मनी है। मुझे ऐसा लग रहा है इस मैनिपुलेटिव इंसान से आप कट ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है ये जो मैनिपुलेटिव इंसान हो, ये मे बी आप में से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सॉर्ट ऑफ हरासमेंट हो रही हो वर्क प्लेस में, फिजिकल इंटीमेसी वाली हरासमेंट हो सकती है, या उस चीज को लेकर भी टेंशन हो सकती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार वो मेरा फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, कर रही है, व्हाटएवर, बट उस चीज को लेकर भी ना एक दिमाग में टेंशन हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने एरीज। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं, इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और रिलैक्स होके 1 क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसको क्वेश्चन
ओके एरीज, अगेन आई हैव योर कार्ड विद मी. पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए जैसा मैंने आपको बताया, और उसके बाद प्ले करिए. ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस. बट सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बरकत, हैप्पीनेस, सब अच्छा आ रहा है. बट जो चीज दिमाग में है ना, वो कर डालिए. करने की जरूरत है. जो भी आगे बढ़ के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है. सोच सोच के अबंडेंस और बरकत नहीं मिलेगी, करने के बाद मिलेगी. तो करना जरूरी है. कोई भी चीज सोच रहे हैं, एक्शन लीजिए उस चीज पे. चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? Letter C for cat, letter U for umbrella, letter R for rat, letter W for wolf. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है. कैट पर्सन हो सकता है, कोई कैट्स बहुत पसंद है, कैट्स को फीड करते हैं. मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, जो मैंने आपको बताया था, लीप ऑफ फेथ, चांस लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने शेल से, अपने ककून से बाहर निकलना. तो जब आप बाहर निकलोगे, एक नई डायरेक्शन में बढ़ोगे. नई डायरेक्शन में बढ़ोगे तो अपने आप चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएंगे. की है हमारे पास, और पहले डोर था कार्ड में. तो मैंने आपको तब भी बताया था कि दरवाजे आपके लिए रेडी हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के, पैसे के, अच्छे फॉर्च्यून के. बट उस तक पहुंचना आपको खुद है. तो चाबी भी आपको दी जा रही है. ठीक है, दरवाजा भी है, बट आपको खुद हाथ पैर मारने होंगे. थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो रहा है, रोबोटिक हो रहा है चीज, तो उसको थोड़ा सा फन एंगल लाइए, थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला जो एंगल है वो भी रखिए. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज अगर आपको चाहिए ना, तो वो मैजिकली आपको मिल रही है. आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज तो बिल्कुल पलट हो ही नहीं पाएगी, और वो पलट जाएगी. तो उस वजह से मुझे सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है. कहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हो, या मे बी किसी की एनिवर्सरी वगैरह कुछ आ रही है, या मे बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसी कोई चीज, या कोई जो चीज पूरी हो रही है ना, पलट रही है, उसके बाद हो सकता है सेलिब्रेट कर रहे हो आप. अब ये थी आपकी करियर प्रिडिक्शंस एंड मनी प्रिडिक्शंस वाली रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.